चलिए अभी हम देखेंगे ये इडियम्स ऑन बॉडी पार्ट्स। हम नीतू मैम का जो है बुक, उसमें बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड जो दिया हुआ ना, तो बॉडी पार्ट से सब कर रहे हैं, जिसमें ईयर खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, आईब्रो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लिप भी खत्म हो गया। अब चले माउथ पर, ठीक है, सीधे मुंह में घुसेंगे। अब ये जो माउथ है, इस पे रिलेटेड हम क्या करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं, और ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में मैच द फॉलोइंग टेस्ट करते हैं, मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा। आप देखें, आप अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स। मतलब सबका सब खाली मुंह बैठल है, कोई ट्राउजर्स नहीं, मतलब कुल मिला के कुछ काम नहीं है उसको, सिर्फ डींगे मारे, कुछ ना करे। ट्राउजर मतलब क्या होता है? अरे तुम लोग भी तो जानता है, ट्राउजर मतलब पैंट, रबर वाला पैंट पहनते थे वो। तो ऐसा हो गया। तो ऑल माउथ मतलब सबका सब मुंह, सबका सब मुंह खाली बकवास कर ले। ये तारक मेहता का देखते हैं तो पोपटलाल क्या है, दुनिया हिला देंगे, है ना, हमेशा हिलते रहता अपने और बोलेगा दुनिया हिला देंगे। और जब दुनिया हिलाने की बात करें, हम बार बार बोले, हम बोल रहे हैं कि ये ट्रिक जो क्या, हाँ, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये हम ट्रिक से याद करवा रहे हैं, सेम टू सेम मीनिंग नहीं देना हमको, ठीक है। तो बोले कि ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर, खाली डिंग मार रहा है कि मेरे पास 100 गो पॉइंट है, लेकिन है उसके पास एक भी नहीं। एक तो है ना, वो क्या बोलते हैं, चैप्टर 10th क्लास में अमंडा उमंडा करके, जिसको 100 ड्रेसेस चैप्टर का नाम है, जिसमें बोलती है मेरे पास 100 ड्रेसेस है, पहन के एक ही आती है। हालांकि वो भांजती नहीं है, वो अपने पेंट के बारे में बताती है कि मेरे पास इतना, लेकिन खाली डिंगे मारना और कुछ ना करना। जो जो बोलता है ना, अरे कितना औकात है, कितना औकात है, उससे मांग के देखो 5 कितने पैसे चाहिए, उससे मांग के देखो 5 रुपए नहीं निकलेगा। 10 रुपया गलती से अगर 10 रुपए दे दिया तो 4 दिन तुम्हारे घर के आगे पीछे रहेगा। 10 रुपए दिए थे ना, इतना बोलेगा तो बेशरम नहीं, तुमको 20 रुपए निकाल के देना पड़ेगा उसको, है ना। बाद में डिंग मारेगा, कह रहे कितना औकात है तुर, बाद में पता चलेगा उसको खुद का औकात गिरा हुआ है। इसीलिए बात करता है, क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं है ना, वो उसका बात करेगा ही करेगा, ठीक है। जिसके पास औकात नहीं है, औकात का बात करेगा। जिसके पास दिमाग नहीं है, वो दिमाग का बात करेगा, है ना, ऐसा। ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाली बोल रहा है, मुंह बहुत है, पैंट टूटे को है ये नहीं, चड्डी पर घूमता है। आगे, जो सिर्फ डिंगे मारे, कुछ ना करे। वन हु इंगेजेस इन इम्पटी, मतलब जो इंगेज है, इम्पटी खाली कुछ करता नहीं है। बोस्टफुल टॉक बट डज नॉट नथिंग, मतलब खाली डज नथिंग, भांजता बहुत, करता कुछ नहीं है। आगे बढ़े। बैड टेस्ट इन वंस माउथ, अब खराब टेस्ट लग रहा है किसका, मुंह में, अपने मुंह में खराब टेस्ट लग रहा है, तो इसका मतलब बुरा या गंदा महसूस करना, जिसे नहीं होता है। कभी कभी जब तबीयत खराब होता है ना, तो पानी भी पियो तो साला तीता लगता है ना, कुछ भी खाओ तो तीता लगता है, जब तबीयत बहुत गंदा महसूस होता है ना। तो उसको बोलते हैं, जब मुंह में ही सेंट खराब, मतलब टेस्ट खराब हो गया, इसका मतलब बुरा और गंदा महसूस कर रहे हैं हम। तो टू फील बैड और डिस्गस्टेड, है ना, बहुत खराब महसूस करना ही। नाक मुंह बंद कर ले, इसको खराब लगा, गर्म पानी पी रही है बेचारी, फिर भी लग रहा है कि साला कौन दे दिया गुलाब का फूल, पाछा लमुरा खा के। आगे, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जन्म लिया है चांदी का चम्मच लेकर के। हम लोग जन्म लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा माँ बाप क्या करेगा, हमारी गोठा समझते हैं, गोबर वाला सुखलाहा दे करके हुआ सुता देगा, कानते रहो, है ना, पापू खटिया में सुता देगा। लेकिन ई जन्म सिल्वर चांदी का चम्मच इसको दिया गया है ना, ये मुकेश अंबानी बेटा ना, आकाश अंबानी, तो उसको दे दिया है। तो इसका मतलब सिल्वर स्पून, मतलब जब जन्मा वैसे ही इसको चांदी का चम्मच मुंह में डाल दिया, तो मतलब रईस घर जन्मा ना, है ना। तो रईस घर पैदा हुआ, तो धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। विराट कोहली घर को पैदा लिया होगा, धोनी घर कि ये सब कौन है, कुछ किस्मत बढ़िया काम करके आया होगा अगला बार, है ना, तभी वैसे घर जन्म लिया। हम लोग फटक दलाल दूसरा मार उड़ के आए होंगे, तभी यहाँ जा करके बज रहे हैं ओरी बोरी घर। आगे, बाय वर्ड ऑफ माउथ, शब्द जो मुंह से सुने हैं, इसका मतलब लिखित नहीं है, शब्द खाली मुंह से, कहीं लिखित उखित बारे में नहीं, एक ऐसा शब्द जो खाली मुंह से सुने हैं, मतलब सुना हुआ बात है, मौखिक है, लिखित नहीं है ये, है ना। तो वह पर्सनल, वह मतलब होता है सुनना, बोलना, पर्सनल कम्युनिकेशन रादर देन रिटन मीडिया, मतलब लिखल नहीं है, बस खाली क्या है, कम्युनिकेशन किया गया है, मौखिक बोला गया है, ठीक है। आगे, फ्रॉम माउथ टू हैंड, मतलब मुंह से हाथ तक। कैसे होता है मुंह से हाथ तक, हाथ में लिए, इसके अलावा और कोई काम कर रहे हैं नहीं, इसका मतलब खाली गुजर बसर कर रहे हैं, जैसे पिपरी, खोटा पिपरी खा के पेट भर गया, और तो कोई काम नहीं है, मतलब हाथ जो खाली मुंह तक जा रहा है, बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं, मतलब गुजर बसर कर रहे हैं। ये क्या है, गुजर बसर करना।
अभी तो लोग बोलता है ना, बाप रे अभी तो लाइट कट गया, अभी तो बहुत गर्मी, पसीना छूट रहा है, देख लो ये लोग, है ना। उसके बाद 150 ₹10 भिंडी, 10 रुपए भिंडी, 10 रुपए, बाजार में लग जाना, नहीं तो इसमें लग जाना है, 2 काम मिलेगा, है ना। तो फ्रॉम माउथ टू हैंड का मतलब होता है सिर्फ गुजारा करना, तनिक नहीं पढ़ना भी पड़ेगा। हम नहीं कहते हैं कि 8 घंटा पढ़ो, भांजने वाले यूट्यूब में कितना भांजता है, अरे बाप रे बाप, 12 घंटा पढ़ते थे, 14 घंटा पढ़ते थे, शकरकंद काहे पढ़ते थे जब उतना डिमांड ही नहीं है एसएससी का। एसएससी का डिमांड है कि मात्र आप 5 से 6 घंटा रेगुलर पढ़िए, रेगुलर, है ना, बिना कोई एब्सेंट का, बिना कोई नागा किए 5 से 6 घंटा पढ़ना। और उस 5 से 6 घंटा में क्या करना है, एक सेट डेली लगाना है, मॉक टेस्ट, पीटी का है, अगर मेंस आ गया तो मेंस का लगाना, एक सेट डेली मौका और उसको पूरा डील करना बढ़िया से। बाकी सेट बनाने के बाद तो पता चल जाएगा हम कमजोर किस में, बस उसमें मेहनत करने लग जाना, हो गया। जिसमें 3 घंटा सुबह पढ़ना है, 3 घंटा रात में पढ़ लेना, 6 घंटा दिन भर मारते रहो माछी, है ना, चल रहे हरक्की ये लो आज जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं रोकेगा, है ना। तो प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल, मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि जरूरी चीजें केवल प्रोवाइड किया गया है, वो भी ओनली मतलब केवल जीने के लिए और कुछ नहीं। तो प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल, ये इंग्लिश याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये इंग्लिश अगर दे देता है कि फ्रॉम माउथ टू हैंड मतलब सिर्फ गुजारा करना, तो शायद ना पहचान पाए, इसलिए प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स। लायंस माउथ, अब शेर के मुंह में चला गया मतलब खतरा में पड़ गया, और क्या, है ना। एक होता है लायन शेयर, शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, नहीं बोलते हैं मेरा शेयर इतना हुआ, तो ये लायंस माउथ है, शेर के मुंह में गया मतलब खतरनाक स्थिति में भाई, तो आ डेंजरस सिचुएशन, कैरियर प्रिकैरियस। मिली माउथ का मतलब स्पष्ट ना बोलना, मिली माउथ का मतलब ऐसे याद रखते हैं, मिला कहाँ गया था, अब बढ़िया मतलब क्या स्पष्ट बोल रहा है, मिला तो मुंह में डाल दिया, तो मिली माउथ, मिला तो मुंह में डाल दिया, हब्बू 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 कहां से बोल पाएगा, तो स्पष्ट ना बोलना है, कुछ नहीं बोल पाता है, सीधे कहता है जय हो, निकल लेता बोल के। तो इसका अनविलिंग, इच्छा नहीं है, टू स्टेट समथिंग, कुछ बोलने का फ्रैंकली, अफ्रेड डरा हुआ है, टू स्पीक फ्रैंकली, मतलब फ्रैंकली बोलने से वो क्या है, डरा हुआ है। माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आना, मतलब लालची होना, मुंह में पानी लाने वाला, टेस्टी जिसको बोलते हैं, है ना, लालचाना नहीं, मुंह में पानी आना, जैसे इमली, इमली, हाँ, जिसका जिसका मुंह में पानी, इमली देख करके, कच्चा इमली जब मिल जाए या फिर पकल इमली, कैसा लगेगा, मुंह में एकदम पानी आने लगेगा, तो माउथ वाटरिंग है वो। तो स्टिमुलेटिंग, प्रेरित करता है, वंस एपिटाइट, अपनी इच्छा को और बढ़ाता है, दे 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 दे, ऐसा। पुट वंस फुट इन वंस, पुट वंस फुट इन वंस, पुट वन फुट्स इन वंस माउथ होना चाहिए, माउथ, ठीक है, पुट वंस फुट इन माउथ, इसका मतलब डींगे मारना और कुछ ना करना, पुट वंस फुट हम ऐसे याद रखते हैं, हम इसका हिंदी नहीं समझेंगे। हाँ, ये फुट मतलब क्या होता है, हम वो फुट याद करते हैं जो पैर वाला हो, फुटबॉल मारते हैं, अब ये फुट यानी पैर को मुंह में रख दो, फुट को कहां रख दिए, माउथ में, मुंह में रख दिए, और उसको बोल रहे देखो ये सर्कस है, ये कोई नहीं करता, हम जा रहे हैं इंडिया गॉट टैलेंट में, ये कौन नहीं कर सकता है, वो डिंग खाली मार रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, करके दिखा, ये खाली भांज रहा है और कुछ नहीं है, तो डिंगे मारना, कुछ ना करना, है ना। तो उसको बोलते हैं टू से समथिंग दैट यू इमीडिएटली रिग्रेट, मतलब कुछ कह देना और बाद में पछताने लगना, इस साला कर दीजिए यार, थोड़ा सा बढ़िया से लिखा हुआ ना अंग्रेजी अंग्रेजी। रन वंस माउथ, मिला लेना, एक बार चेक करके मिला लेना, गलत नहीं होना चाहिए, रन वंस माउथ, है ना। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, वंस माउथ, किसी का मुंह हमेशा दौड़ते रहता है, मारेंगे झपड़ मर जाएगा, फटफटा के छटपटे दिन जाएगा, कल पानी मांगे थे दिया नहीं, साला भात देकर भेजा दिया, चूचे मारे, पानी कमी हो गया पेट में, दिन भर दौड़े 4 लोटा पानी पिए, ये करते रहती है। तो ये क्या करता है, ये पागल औरत, चुप हो, 7वीं फेल, इतना बोलती है, कहना नहीं है, बहुत ज्यादा बोलना, टू टॉक अ लॉट। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, स्ट्रेट सीधा सीधी फ्रॉम द हॉर्स माउथ, घोड़े को मुंह से पता चला है ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, विश्वसनीय सूत्रों से इन लोगों को पता चला है ना, विश्वसनीय सूत्रों से, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ, सीधा घोड़े से पता चला है, घोड़ा खाली आया, राजा इसमें नहीं आया, इसका मतलब है कि राजा मारा गया होगा, ये तो विश्वसनीय सूत्र है ना, स्ट्रेट फ्रॉम, तो कि घोड़ा खाली कैसे आया, इसका मतलब राजा मारा गया, हम लोग युद्ध हार गए,
तो विश्वसनीय सूत्र से पता चला। जैसे कोई आकर के मान लेते हैं कि पहले यही होता था ना कि गाँव में एक गाँव से दूसरा गाँव में युद्ध हो गया, चल गए लड़ने के लिए। औरत सब तो है ही है भांजने वाली। ना जीतथिन त पटाया तो बरगो है, मारथिन लदवा फाटी जीतथिन, ना जीतथिन युद्ध उ सब। मतलब नहीं जीतेगा युद्ध, ऐसा औरत सब बोलेगी। ठीक है? तो ये खाली फेंकने वाला हो गया। बाद में पता चला ले साला घोड़ा, ये लोग का बात अरे इन लोग का बात में भरोसा मत रखो, जो मंत्री सब वो बोल रहा है। बाद में देखा घोड़ा खाली हाथ लौट मतलब खाली पीठ, मतलब उसका पीठ खाली है पूरा, ऐसा ही लौट आया। तो इसका मतलब अब उन लोग को विश्वसनीय सूत्र से पता चला राजा नहीं है, इसका मतलब मारा गया, युद्ध हार गए। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब विश्वसनीय सूत्र से हम ट्रिक बताया, याद रखेंगे। टू हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु, टू हियर सुनना, समथिंग फ्रॉम समवन किसी एक से, हैज पर्सनल नॉलेज जिसके पास खुद का नॉलेज है, फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स मतलब विश्वसनीय सूत्रों से जो प्राप्त हुआ है वो नॉलेज। टू फोम एट वंस माउथ, आग बबूला होना, गुस्सा ना, हम याद रखते हैं फोम को फेन कर देते हैं। फोम फेन, फोम नहीं, खूब जो गुस्साता है तो बोलने लगेगा तो साला मुंह से फेन फेंकने लगेगा। फोम फेन, फोम फेन, फोम फेन, ऐसे मैं अर्थ कैसा गोल गोल फोम जैसे फेंका। फोम जानते हैं ना, अरे जो मंदिर उंदिर बनाते हैं बचपन में फोमा से, क्या बोलते, थर्माकोल, हम लोग फोमे बोलते हैं उसको। तो गोल गोल नहीं रहता, हर तरफ फेंकाते रहता है फोम, है ना। तो फोम हो था, जोर जोर से बोले वह तो नहीं लगता है, गुस्सा का आदमी बोलता है ना, तो इसको बोलते हैं आग बबूला होना, गुस्सा हो जाना। टू फोम एट समवन मतलब टू वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ये हो गया, ये खत्म। ठीक है, 12 ही था माउथ का। अब इतना पढ़ने के बाद लगे ये साला याद हुआ नहीं याद हो, देख लेते हैं मॉक टेस्ट लगा करके, याद हो नहीं। ऑल माउथ एंड नो ट्राउजर, उसके पास कोई पॉइंट नहीं है लेकिन भांजता खूब है। पेंट उंट है नहीं लेकिन भांज खूब रहा, मतलब डींगे मार, और क्या करना। जो सिर्फ डींगे मारे और कुछ ना करे। बैड टेस्ट, खराब लग रहा है स्वाद में, वंस माउथ किसी का माउथ में खराब लग रहा है, इसका मतलब तबीयत खराब हुआ। तभी तो टेस्ट नहीं लग रहा कोई भी चीज, पानी भी पीता लग रहा है, मतलब खराब महसूस करना, बेकार महसूस करना, गंदा महसूस करना, बुरा या गंदा महसूस करना। बी बॉर्न, जन्म लेना, विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब किसी जन्मते के साथ उसको मुंह में चांदी का चम्मच दे दिया, तो इसका मतलब धनी परिवार में पैदा हुआ तब तो। हम लोग को तो गोठा मारी दे देता है मुंह में साला कि एली थे से चल जाओ। बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब ये रिटन नहीं है, शब्द है जो मुंह से सुना गया है, मौखिक, लिखित नहीं। फ्रॉम माउथ टू हैंड, हाथ केवल मुंह तक जा रहा है, बीच क्या खा रहा है, कुछ कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं, खाली गुजर बसर कर रहे हैं और क्या। तो फ्रॉम माउथ टू हैंड का मतलब होता है गुजर बसर करना, खाली काम करना, सिर्फ गुजारा भर काम करना। आगे फ्रॉम माउथ टू हैंड हो गया। लायंस माउथ, अब शेर के मुंह में चले गए, खतरा में तो पड़ गया भाई। तो स्पष्ट बोलने से, अरे सॉरी कहाँ है, लायंस माउथ खतरे में पड़ जाना। आगे होगा देख लेते हैं। नहीं लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है थोड़ा, एडिटर थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है ना उन लोग। तो यहाँ आप कर ले, इसको चेंज करके कर ले, खतरा में फंस जाना, डेंजर में पड़ जाना, खतरे में खाली लिख देते हैं ना, बाकी आप लोग तो समझदार हैं, है ना। मिली माउथ, जो मिला मुंह में डाल लिया, उसके बाद बोल रहा हूँ, बोले ना मतलब स्पष्ट नहीं बोल पा रहा पूरा पूरी, स्पष्ट बोलने से डरने वाला। माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, कुछ खाने का ज्यादा मन हो रहा है, लालची हो रहा है ना, बड़ी बढ़िया चीज मिला, मुंह में पानी लाने वाला, टेस्टी। पुट वंस फुट, हम नहीं बोले थे अरे देख हम गोड़ा ने मुंह में डाल, मतलब पैर मुंह में डाल देते, देख हम इंडिया को टैलेंट में जाएंगे। अब साला भांजले खाली कुछ करनी धरनी, मतलब खाली फेंकने वाला और कोई नहीं। ये वंस की जगह माउथ छूट गया, उसमें भी छूट गया था ना, कोई बात नहीं। फुट वंस माउथ का मतलब होता है, कहाँ गया गए, डींगे मारना। रन वंस माउथ, किसी का जो मुंह है हमेशा दौड़ते रहता है, चलते रहता है मशीन जैसा, मतलब बहुत ज्यादा बोलना। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधा घोड़ा मुंह से पता है, खाली आ गया था ना, विश्वसनीय सूत्रों से पता चलना, विश्वसनीय सूत्रों से। टू फोम, फोम नहीं फेन आ जाना, कहाँ पे, वंस माउथ, किसी का माउथ में फेन आना, मतलब गुस्सा के बोल रहे तभी फेंका रहा है, तो मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, आग बबूला होना या गुस्सा हो जाना। ठीक है, ये है उसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है ठीक लगा होगा, बहुत अच्छे से याद हुआ होगा। तो अगर अच्छे से याद हुआ तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।